watching Kashif Times. आपने आज तेगी मस्जिद की रोड जो आपने बनाने का काम कार्य किया है, आप यहाँ के नगर सेवक हैं, ना एमएलए हैं, ना एमपी है, ये काम आपने कहाँ से शुरू करा, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, ये महापालिका कर रही है रोड, महापालिका रोड करे, प्रयास हम कर रहे हैं। अंदर में बहुत चाह तो काम करने की ना, तो रास्ता मिलता है। इंग्लिश में एक वाक्य है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जहाँ सोच हो वहाँ रास्ता मिलता है। मस्जिद से कुछ वाइब्रेशंस आए तो ऑफिसर के दिमाग में बैठे, विनोद चेला ने प्रयास किया, ऑफिसर मान गए, रोड बन गया। इतना ही सादा है। आपने बताया कि यहाँ तेगी मस्जिद की आप रोड बनाने के लिए गए, तो वो फिर एसी मस्जिद का जो रोड है 50 मीटर का जो रोड आपने बताया अभी इस स्पीच में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक ही पट्टा है सर, तो वो भी उसमें दोनों टच में थे ना, थोड़ा वो भी था, वो भी उसमें हो गया। मतलब अल्लाह ने दो काम करवा लिए, एक मस्जिद की जगह दो मस्जिद से आप तो वही तो करवाता है, अपना काम खाली मेहनत करना है। आने वाला टाइम रमजान का है और रमजान में लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रमजान का पाक महीना है, हमारे सब मुस्लिम भाई अपने अपने हिसाब से इबादत करते रहते हैं, हम भी उसके साथ में हैं। और रमजान के पहले अगर इतना लोगों को भाने वाला, लोगों को रोज पीड़ित करने वाला काम अगर हो जाए, तो मुझे लगता है रमजान के पहले ये हमने बहुत बड़ा पुण्य लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। रमजान का वो एडिशनल बोनस हो जाएगा, क्योंकि आने जाने वाला हर व्यक्ति मन में प्रशासन को भी अच्छे बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी को दुआ देगा, हमें दुआ देगा, मौलवी साहब को दुआ देगा, फिरोज भाई को देगा, इब्राहिम भाई को देगा। और मुझे लगता है भगवान ने कुछ बनाया है, तो जितना हम उसको दे पाए समाज को, वही अपना काम है। रोड सीसी बनेगा, अच्छा बनेगा। अभी किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बनेगा। यहाँ पर जो रोड के पास में जो मैंने देखा है गटर है, गटर पे इलीगल जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत है, जैसे बिल्डिंग किसी ने अपना घर बना रखा है, किसी ने अपना गाला बना रखा है, तो बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर जो नाले के ऊपर, तो उसके लिए क्या करेंगे? जितना हो सके उतना नाला हम बनाएंगे। लोगों को अभी हमने बोला आप कॉपरेशन करो, क्योंकि पानी अगर जाने का मौका नहीं मिलेगा तो रोड पे रुकता है, फिर रोड खराब होता है। तो इससे अभी जहाँ जहाँ सीसी रोड बन रहा है पूरे मुंबई में, पहले ड्रेनेज बना रहे हैं और बाद में रोड बनाते हैं। रोड बना के ड्रेनेज नहीं बनाते, तो पहला ड्रेनेज बनाते हैं। लोग भी सहयोग करेंगे कि लोगों को भी लंबा चलने वाला रोड चाहिए ना, वो होगा। आज जुमे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और आज ये शुरुआत हुई है। इस शुरुआत और दो मस्जिदें पड़ेंगी, लोगों की दुआएं रहेंगी। और आगे क्या कहना चाहते हैं? देखो, जितना हो सके उतना काम हम हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। अभी हम मालवनी में, एक्चुअली मेरा बोलना रह गया, जो बोलना चाहिए था, माइक बाद में बोलता हूँ। सबको जरा रुका लो, जरा सबको रुका लो, सबको बोलो रुकने के लिए, बुलाओ जरा, थोड़ा रुक जाइए आप लोग, कुछ बोलना चाहते हैं। यहाँ पर 20 एकड़ के ग्राउंड का काम गोपाल शेट्टी जी कर रहे हैं। 20 एकड़ 20 एकड़ का काम गोपाल शेट्टी जी कर रहे हैं। अभी हमने कम से कम 10 सोसाइटियों का एमएसबी में काम भी चालू किया, 2 सोसाइटी का अभी चालू किया, कुछ टॉयलेट्स का किया इधर साईनाथ के इधर 5 नंबर पे। तो बहुत सारा काम हमारा फंड से चल रहा है। मड और वर्सोवा कनेक्ट करने का काम भी चालू हो गया, टेंडर पास हो गया, उसका लास्ट का जो परमिशन मिलना चाहिए था एनवायरनमेंट का, वो भी मिल गया। तो ऐसे कई सारे काम इस इलाके में हो रहे हैं, जो सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में और हमारे प्रयासों से हो रहे हैं। तो ये सेवा का जो व्रत है, ये अविरत चलता रहेगा। मैंने विनोद शेलार जी से 1 महीने पहले इनको मिलवाया, 1 महीना हुआ रहेगा, 1 महीने पहले मिलवाया। तो 1 महीने में एक ही मीटिंग इन्होंने की है, और उसके बाद मैं थोड़ा इनको फॉलोअप कर रहा था, 1-2 फोन इनको कर दिए, और इन्होंने, विनोद शेलार जी ने दिल पे ले लिया इस चीज़ को। और उनको मस्जिद के सामने गंदगी है, ये बर्दाश्त नहीं हुई कि मस्जिद के सामने इतनी गंदगी है। तो वो अभी अल्लाह ताला ने काम जो है करवा दिया विनोद शेलार जी से, और उनको दुआ जो है ना, ये हमेशा मिलती रहेगी। एक जरिया उनको मिल गया है दुआओं का, और जो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आएंगे, जितने भी नमाजी लोग आएंगे, वो दिल से दुआ देंगे विनोद जी को, उनको आगे बढ़ने के लिए। ये मुझे अच्छा लगा। और मौलाना जी ने हम पर भरोसा किया, हम पे भरोसा करके हमारे पास आए, और उनका भरोसे को हमने जो है हकीकत में बदल दिया, और वो हमने साबित कर दिया कि भाई आप भरोसा करो,
हम काम करके देंगे। विनोद जी ने ये चीज़ साबित कर दी और मैं इनका मतलब जितना भी एहसान मानूं उतना कम है। इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया है। ये रोड जो है चलने लायक नहीं था सर जिस तरीके से आप सिलाट जी के पास गए और आपने उन्होंने आश्वासन दिया, तो कितने दिनों में काम आपका हो गया? हम फिरोज सर से कहे कि ये आज काफ़ी दिनों से रोड ख़राब है और पूरे रोड पर पानी भरता था गटर का। तमामी लोग परेशान होते थे, नमाजी परेशान होते थे, बूढ़े लोग परेशान होते थे। उनकी परेशानी हमको देखी नहीं गई, तो हमने कहा कि अब ये काम अभी तक हो नहीं रहा है। तो हमने फिरोज सर से कहा कि सर कोई रास्ता निकाला जाए कि चलते हैं हम लोग गोपाल शेट्टी के पास और सर से जिक्र करते हैं कि कुछ हो जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कि हम लोग विनोद सर के पास चलेंगे और यहीं से काम हो जाएगा। विनोद सर के पास हम एक बार पेपर लेकर के गए, फ़ोटो लेकर के गए। विनोद सर ने कहा कि आप परेशान मत होइए और उसी वक्त तमाम अधिकारियों के पास इन्होंने फ़ोन मेरे सामने लगाया। 1 से सवा घंटा तक के 1.5 घंटा तक हमको बैठाया और इन्होंने बैठा करके पूरी जहाँ तक इनकी पहुँच थी हर जगह इन्होंने फ़ोन लगा करके मुझे तसल्ली दिया कि आप फ़िक्र मत कीजिए, रोड बन जाएगा और हम जल्द से जल्द बनाएंगे। अभी मेरी 1 हफ़्ता पहले बात हुई, सर बोले कि 3-4 दिन या 5 दिन आप रुक जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और ठीक 4 दिन के बाद सर हमारे पास आए और आज ये रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारा दर्द सुने और पूरे मोहल्ले वालों का दर्द सुने, नमाजियों का दर्द सुनते हुए इन्होंने काम शुरू करवाया है। हाँ, ये हम बहुत खुश हैं कि हमें इनसे कोई लालच नहीं है, बस पब्लिक का सहायता ये करते हैं और पब्लिक के लिए खड़े हैं। हाँ, हम इनके लिए हमेशा दुआगो हैं कि परवरदिगार उनको और कामयाबी दे और इज़्ज़त दे और बुलंदी दे। इब्राहिम भाई क्या कहना चाहते हैं? आज जुमे का दिन है और एक मस्जिद की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मस्जिद के सामने का रोड और एसी मस्जिद के सामने का रोड सिलाट जी की तरफ से उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आज मालवनी MHB कॉलोनी के लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी समस्या जो थी तेली मस्जिद और एसी मस्जिद की, ये दोनों रोड की जो समस्या है, जो विनोद शेलार जी को जब पता चली और विनोद शेलार जी ने इसके ऊपर जो मेहनत की और मेहनत करके ये रोड का काम जो है शुरुआत करवाई, तो इनके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं MHB कॉलोनी वाले की तरफ से विनोद जी का, और मस्जिद के दोनों मस्जिद के ट्रस्टी भी और वहाँ पे तेली मस्जिद और एसी मस्जिद के लोगों की तरफ से भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं विनोद जी का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित मौलाना जी, रावरानी जी, फिरोज भाई, इब्राहिम भाई, पप्पू भाई और उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, 20-25 दिन पहले या 1 महीना पहले मौलाना जी मेरे पास आए थे और उसके पहले फिरोज भाई ने मेरे फ़ोन पे बात बताई थी कि आजकल क्या हो गया, मालवनी में कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सवाल पूछना पड़ता है। सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, पानी के है, नाले के है, रोड के है, ट्रैफिक के है, अस्पताल के है, स्कूल के है। तब जब रोड का भी बोला तो मुझे लगा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने में हमने करीबन 3 महीने में 10-12 सोसाइटियों का काम किया, लादी और कोबा का, तो ये भी करेंगे। लेकिन फिरोज भाई मुझे फ़ोटो लेके आए और फिर मौलाना जी मेरे ऑफिस में आए, तो फ़ोटो देख के ताज्जुब भी हो गया। यहाँ इतनी मस्जिद है और मस्जिद के सामने इतनी गंदगी है। मैं जिस वार्ड का नगर सेवक था, तो उस वार्ड को मैंने कचरा मुक्त वार्ड किया, यानी मेरे वार्ड में कचरा नाम के लिए भी नहीं था। तो तब लोगों ने मुझे कहा था कि कोई वार्ड मुंबई में कचरा मुक्त हो सकता है क्या? मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता, और मैंने नगर सेवक बनने के बाद में मेरे वार्ड में मुंबई का पहला 0 गार्बेज फ्री वार्ड बनाया, 0। और जितनी भी डस्टबिन थी पूरे एरिया में वो सब उठा के फेंकी, क्योंकि मुझे मालूम है जितना कचरा डस्टबिन में उससे 10 गुना बाहर, तो अपने को डस्टबिन चाहिए ही नहीं, घर से कचरा डायरेक्ट जाने। और वो हमने अमल में लाया, जिसका बाद में रेप्लिकेशन बाकी वार्डों में हो। अब हमने 0 ओवरफ्लो वार्ड, यानी कितनी भी बारिश गिरे गटर से पानी बाहर नहीं आना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट किया और पूरा वार्ड ऐसा बना दिया। गड्ढा मुक्त वार्ड भी बना दिया, गड्ढा मुक्त। तो ये जब देखा मैंने, मुझे बहुत खराब लगा। मैंने बोला ये तो गलत बात है। फिर मौलाना ने कहा कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान तो अभी महीने भर में आ रहा है, और एक्चुअल मस्जिद के सामने अगर इतनी कीचड़ रहेगी
तो मुझे नहीं लगता है अल्लाह या भगवान भी आएगा, बोलेगा यार क्या गंदगी है, हम बड़ी इबादत करेंगे लेकिन उसको भी आने को मूड तो होना चाहिए। नहीं बोला कुछ करना चाहिए। फिर मैंने बात की, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, अभी बात नहीं कर पाऊंगा उतने, जला बैठा हुआ है, लेकिन कम से कम 10-15 बार तो अलग अलग अफसर से मेरी बात हुई। काम होने वाला तो आगे सभी रोड आने वाले 2-4 सालों में तो हमारी सरकार आई है तो मुंबई के सभी रोड हम सीसी रोड बनाने वाले, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे मीटिंग्स हुई, बातें हुई, चीफ इंजीनियर तक जाना पड़ा। ये शिंदे साहब की तभी इधर खड़े देखिए, शिंदे साहब को मालूम है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनका बॉस है इंग्लिश साहब, उसके ऊपर के बॉस है, उसके ऊपर के बॉस है। फिर सभी को मैंने समझाया कि आने वाले रमजान के पहले अपने को करना है। रमजान को जाते वक्त हर व्यक्ति साफ सुथरा होके मस्जिद में जाए, और जितने साफ सुथरा मन से वो इबादत करता है और फिजिकली भी साफ सुथरा रहता है तो इबादत का फल जल्दी मिलेगा। और उन सभी ने भी बात मानी। तो ये पूरा रोड यहाँ से वहाँ, और साथ में वो 50 मीटर का रोड उधर भी आ गया, तो वो भी बनने वाला 50 मीटर का ऐसी मस्जिद वाला। तो ये दोनों रोड अभी बनेंगे। इसके लिए बहुत सारे क्या पापड़ बेले मैं ही जानता हूँ, लेकिन चलो उसके मन में था मेरे से ये काम हो जाए। हमारा दर्द एक ही है, यहाँ पे हमारा नगर सेवक एमएलए नहीं है। इसके लिए बीजेपी बहुत सारा काम करना चाहती कि भी कर नहीं पाती, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन इसमें से रास्ता निकाल के ये हो गया है, और आप सबकी दुआ होगी, मन में आप सबकी प्रार्थना होगी, अल्लाह की भी होगी, भगवान की भी होगी। इन सभी का काम में आया। कल से काम, ये आज से काम चालू होगा, आने वाले महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला 5 तारीख तक करो। मेरा खाली आपसे सबसे निवेदन है, क्योंकि सिर्फ रोड नहीं बनाएंगे, गटर पहला बनाएंगे, क्योंकि विदाउट गटर रोड बना तो रोड टिकता नहीं है। फिर आप लोग फिर कुछ महीने के बाद मेरे पास आओ, अरे भाई रोड कैसा बनाया, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। इसके लिए पहला गटर बनेगा। जब गटर बनेगा तो जो जो बीच में आएगा उसको कॉपरेट करना पड़ेगा। आपको अभी बोल देता हूँ, ऊपर वाला काम मैं करता नहीं हूँ, जिसको मेरा नेचर मालूम है और महापालिका में मेरा काम करने का स्टाइल मालूम है, उनको आप जाके पूछिए। मैं क्वालिटी वाला काम ही करता हूँ, उसमें मुझे एडजस्टमेंट नहीं लगता है। तो आप लोग भी उतना कॉपरेट करो तो अच्छा गटर बनेगा, और अच्छा गटर बनेगा तो आपका रोड कम से कम 10-15 साल चलेगा, कम से कम। और मेरी इच्छा है, और मैं शिंदे साहेब रोड असा झाला पाहिजे की लोकांनी नावं काढली पाहिजे। लोकांनी नावं काढली पाहिजे, कोणी रोड बनवला या तिथे जेव्हा आता भूमिपूजन होतं, जेव्हा रोड बनेल तर तुमचा सत्कार आम्ही करू, करेंगे ना? असं झालं पाहिजे, एकदम लेवल मेंटेन करून सगळा करून घ्या। दुसरी बात, हे रोड आपण अर्धा बनवू ना, कसा बनवू? एकाच वेळेला पूर्ण बनवू, अर्धा नाही बनवणार ना? नाही काय कळलं नाही। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में और शिंदे जी का सरकार आने के बाद में एक पॉलिसी डिसीजन हमने लिया। ये पॉलिसी डिसीजन क्या है? पहले क्या होता था, सीसी रोड पूरे मुंबई में बनते थे, लेकिन होता था क्या, हर साल 200-400 करोड़ के रोड बनते थे, 500 करोड़। तो फिर जो सीसी रोड बनते थे सीमेंट कॉन्क्रीट के, वो अच्छे बनते थे। डामर के रोड में खड्डे होते थे, फिर वो चिल्लाते थे खड्डा होता है, खड्डा होता है, खड्डा होता है। नेक्स्ट साल और 500 करोड़ की रोड बनती थी। तो ऐसा सालों साल वही काम चलता था। और एएसपीडी से न जाने भगवान कभी हमारा मुंबई के सभी रोड गड्ढा मुक्त कब होंगे, भगवान मालिक। अभी हमने ऐसा डिसीजन लिया है, बीजेपी की सरकार आने के बाद में मुंबई को गड्ढा मुक्त करने का डिसीजन हमने लिया है। और करीबन 6000 करोड़ के रोड मुंबई शहर में ये साल बने, 6000 करोड़। बोला हर साल 500-600 लेने के बदले एकदम 10 साल, तो एक ही टाइम में लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तो आपका रोड भी सीसी रोड बनेगा। तो सीसी रोड आप अगर कॉपरेट करोगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो। आप अगर उसको सूखने अच्छी तरह दोगे, चलोगे नहीं, एक बनाने के बाद 2-3 दिन तो लगेगा, शिंदे जी 3 दिन लगेगा सूखने के लिए, पानी भी नहीं वो डालेंगे।
वो उतना दोगे तो आने वाले 15 नहीं 25 साल तक आपको तकलीफ नहीं आएगी, गारंटी। 25 साल तक वो गारंटी, 25 साल आपको तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बेस्ट बनाओ, थोड़ा आप में से कुछ वॉलंटियर आगे आ जाओ जो उसका केयर लेंगे। रोड बनने के बाद में वहाँ काम आपने भुगता है, लेकिन ये काम में, और आपको ये भी बताता हूँ, जितने भी सीसी रोड बन रहे हैं अभी, इसमें ऊपर से तो पहला कॉन्ट्रैक्टर को जो चेरी मेरी मिलता था, देता था दूसरे को, सब बंद हो गए। तो इधर कोई मांगने भी आओ मत, कोई मिलेगा भी नहीं किसी को। जो भी रोड बनेगा परफेक्ट रोड बनेगा, अच्छा रोड बनेगा, और 5 तारीख तक रोड पूरा बन जाएगा। अगर इसमें कभी भी कुछ अड़चन लगी तो फोन मुझे करो, जैसे हमारे लोग भी आकर देखेंगे। और फिर बाद में जब बनेगा तो एक बार गोपाल शेट्टी जी को भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं हमारे। उनका भी मार्गदर्शन इस काम में है। अब दोनों का अपन उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन आप सब लोग का सहकार्य चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे और काम करने हैं, करते रहेंगे। थोड़ा विश्वास बीजेपी के ऊपर रखिए, बाकी पार्टियों के ऊपर विश्वास रख के देखा क्या मिला, आपने देखा है। हमको भी मौका दो, हमारा रोना एक ही है, इस एरिया में हमारे पास जनप्रतिनिधि नहीं होता, इसके लिए हमें काम करने की तकलीफ होती है। लेकिन जहाँ हमने काम कर रहे हैं, बोरीवली में देखो, कांदिवली में देखो, चारकोप में देखो, कांदिवली ईस्ट में देखो, दहीसर में देखो, गोरेगांव में देखो, वहाँ ना पानी की समस्या है, ना कचरे की समस्या है, ना रोड की समस्या है, ना मार्केट की समस्या है, ना मैदान की समस्या है, ना गार्डन की समस्या है, ना गर्दे लोग की समस्या है, ना स्कूल की समस्या है, ना कॉलेज की समस्या है। सब अच्छा है ना। बड़ी बड़ी कॉलेज वहाँ पर, बड़ी बड़ी स्कूल है, बड़े बड़े मार्केट है, बड़े बड़े रास्ते हैं, स्टेशन के बाहर बड़ा रोड है, रोड चौड़े हैं, पानी घर में जाता नहीं है, कचरे का ढेर रोड पे नहीं है। ये सभी एरिया में ये है, आप जाके काउंटर चेक करो, क्योंकि वहाँ पर सालों से हमारा एमएलए आता है, तो हमें करने का मौका मिलता है, फंड भी मिलता है, और नगर से कुछ चुन के आते हैं। हमारा तकलीफ है, यहाँ पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज है। एमपी सब काम कर नहीं पाता, क्योंकि उसको यहाँ सीधे ही सर तक देखना है। तो मुझे लगता है समझने वालों को इशारा काफी है। आने वाले दिनों में सोचो, हमें भी मौका दो, नहीं दिया तो भी काम करेंगे, दिया उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। हमें जितना हो सके हम करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं सत्ता ये सेवा का माध्यम है, हमें जितनी हो उतनी करनी है, बाकी अपनी अपनी सोच। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इस काम को रखा गया तो विनोद शेलार जी ने खास यहाँ पे विजिट करी और इस काम, इस गली को देखा, इस रोड को देखा उन्होंने, और इस रोड को, इस गली को देखने के बाद यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए आज स्वयं खुद आपके एरिया में आए हैं और ये रोड का उद्घाटन कर रहे हैं आज। और ये रोड का उद्घाटन करके यहाँ पे आपके बीच में इस रोड की जो समस्या थी उसको हल कर रहे हैं विनोद शेलार जी। और यहाँ पे मैं चाहूंगा मौलाना साहब जो है बोल रहे थे, मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। आज हम लोगों के बीच विनोद शेलार जी मस्जिद की तरफ से और पूरे मोहल्ले की तरफ से हाजिर हुए हैं। हम तमामी हजरात इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे इस मोहल्ले के रोड का काम बहुत दिनों से रुका हुआ था और हमारे मोहल्ले के तमाम हजरात बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस परेशानी को दूर करने के लिए विनोद शेलार जी हम लोगों के बीच आए हैं और आज इस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मौलाना जी जो है मेरे साथ पिछले 6-8 महीने से बेचारे बहुत परेशान थे। कई जगह पर ये गए, कई दरवाजे इन्होंने खटखटाए, लेकिन इनकी सुनवाई हुई नहीं। आखिर में इन्होंने जब मुझे बताया, मुझसे कहा, उसी समय जो है विनोद शेलार जी का नाम, हमेशा कोई भी काम होगा, कोई भी अड़चन होगी तो हमारे दिमाग में विनोद शेलार जी का नाम आता है, क्योंकि वो एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पर हम जाते हैं और हमारा सारा काम हो जाता है। तो
मैंने मौलाना जी को भी बोला कि चलो, और मौलाना जी ने सिर्फ एक ही विजिट की इनके साथ, बराबर ना सर? एक ही बार गए, एक बार जाने के साथ साथ इन्होंने फोटोग्राफ देखे। जब फोटो देखे तब इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे इंसान किस तरह से रह सकते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पर आप लोग, इतने गंदगी में, इतने गटर में। इनको बहुत तकलीफ हुई। और तकलीफ के साथ दूसरी बात यह कि मस्जिद के सामने इस तरह के हालात है तो उनको ज्यादा तकलीफ हुई। बहुत बोले यहाँ पर जो है धार्मिक काम हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और ऐसी जगह पर अगर ये हालत है तो फिर ये बेचैन करने वाली चीज जो है, वो बात जो बेचैन करने लगी उनको। और उन्होंने इसका फॉलोअप किया, कई मरतबा फॉलोअप किया, और फॉलोअप करने के बाद रुकावट है तो आते गई। आपको पता है काम रुकाने वाला एक शख्स है हमारे यहाँ, जिसने हमें गंदगी में रखने का जो है ध्यान दिया है कि गंदगी में रहो, और गंदगी में रखा है। लेकिन सारी समस्या, सारी तकलीफों को जो है विनोद शेलार जी ने हंसते खेलते जो है पूरा किया। और पूरा करने के बाद आज मैं बड़े ही गर्व के साथ कह रहा हूं कि ये काम जो है विनोद शेलार जी और मालाड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक मस्जिद के सामने आप ये काम कर रहे हो, हमें इस गंदगी से आप निजात दे रहे हो। और आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अभी मैं गुजारिश करूंगा विनोद शेलार जी से कि आप 2 शब्द हमें संबोधित करें। मेरा थोड़ा